हाय एवरीवन, दिस इज़ मी उमाइमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग में आप लोगों को अपने हॉस्टल का कंप्लीट टूर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन गेट ऑफ आवर हॉस्टल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर से दिखा देती हूँ, फिर हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ से जब हम अपोजिट साइड पे देखते हैं तो यहाँ एक रोड है जो फातिमा हॉल की तरफ जाती है, लेकिन ये उसके बैक साइड की तरफ जाती है। और दूसरी जो रोड है ये सीधा फातिमा हॉल की तरफ जाती है, और जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है वो मेन गेट है फातिमा हॉल का। बाहर से फातिमा हॉल का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अगर इस व्लॉग पे अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का तो मैं आप लोगों को फातिमा हॉल का भी टूर करवा दूंगी, क्योंकि ये वाला हॉस्टल हमारे हॉस्टल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसका एक रीज़न ये भी है कि फातिमा हॉल अभी रिसेंटली ही बना है, जिसकी वजह से इसकी हालत कदरे बेहतर है, जबकि हमारा हॉस्टल 90s में बना था जब हमारी यूनिवर्सिटी नई नई स्टार्ट हुई थी। एनीवेज कम टू द पॉइंट, ये रहा हमारे हॉस्टल का मेन गेट। हम इसको बोलते हैं खदीजातुल कुबरा हॉल, इन शॉर्ट खदीजा हॉल। जब हम लोग इस गेट से एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा कैंटीन वाला एरिया आ जाता है। फिलहाल तो वैसे ये कैंटीन हमारे हॉस्टल वालों ने बंद करवा दी हुई है, बट जब ये ओपन होते थे तो यहाँ पे बहुत शुगल मेला लगता होता था। स्पेशली रात के टाइम तो इस जगह की वाइब भी हो रही थी। लड़कियाँ खाना खाने के बाद यहाँ पे चाय पीने के लिए आ जाती थी, यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, और इस सही माहौल बना होता था। सर्दियों में तो हम लोग यहाँ पे बॉन फायर भी करते थे। कैंटीन के सामने थोड़ा सा लॉन एरिया है, इस वजह से इस जगह पे बैठना बहुत पीसफुल लगता है। और जो छोटी सी रोड आपको नजर आ रही है ना, ये सीधा आयशा हॉल की तरफ जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे 5 हॉस्टल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आयशा हॉल, आमना हॉल, फातिमा हॉल, जैनब हॉल और खदीजा हॉल। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हम लोग रात के किसी भी पहर किसी भी हॉस्टल जा सकते हैं सिवाय फातिमा हॉल के, क्योंकि उनके गेट 10 बजे ही बंद हो जाते हैं। यहाँ से जब हम मजीद आगे जाते हैं तो ये हमारे हॉस्टल का सेकेंड एंट्री गेट है, और उसके अपोजिट साइड पे जो रोड जाती है वो जैनब हॉल की तरफ जाती है। और इसके सामने जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है वो हमारे हॉस्टल का चिलर है। हमारे हॉस्टल के अंदर कोई भी चिलर नहीं है, एक बाहरी चिलर लगा हुआ है। और सम टाइम जब लाइट वगैरह जाती है तो इसके अंदर से पानी भी खत्म हो जाता है, फिर हम लोगों को पानी लेने के लिए दूसरे हॉस्टल्स में जाना पड़ता है। एंड फाइनली दिस इज़ माई हॉस्टल। आप लोगों ने ये वाला एरिया मेरे मिनी व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा। जब हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं तो अपोजिट साइड पे एक बहुत बड़ा लॉन है। नॉर्मली लड़कियाँ यहाँ पे वॉक करती हैं, यहाँ पे टेनिस वगैरह भी खेल लेती हैं। और जब हम लोग इसके अपोजिट साइड पे देखते हैं तो एक छोटा सा लॉन है, और उसके साथ एक बास्केटबॉल स्टेडियम भी है हमारे हॉस्टल का। तो ये रहा हमारे हॉस्टल का बास्केटबॉल ग्राउंड। जब हमारे हॉस्टल में गर्ल्स का स्पोर्ट्स का होता है तो लड़कियां यहाँ पे बास्केटबॉल खेलती भी हैं। एंड ऑनेस्टली उन लोगों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखना बहुत मज़े का लगता है। बट आई फील कि लड़कियों से गोल इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों की हाइट छोटी होती है। मैंने भी 2-3 दफ़ा सोचा बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करने का, बट यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो लड़कियों को ट्रेन कर सके। लड़कियाँ खुद ही तुक्के मारती रहती हैं, इसी वजह से उनको गोल करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। खैर बास्केटबॉल ना सही, रैकेट शटल ही सही। मैं और मेरी रूममेट्स डेली शाम के टाइम यहाँ पे रैकेट शटल खेलते हैं, बिकॉज वैसे भी मैंने जंक फूड खा खा के अपना 10 kg वेट गेन कर लिया है, तो इस बहाने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अच्छा जी, तो जब हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा रिसेप्शन वाला एरिया जाता है, जहाँ पे हमारी अटेंडेंट वगैरह होती हैं, और रात के टाइम वो लोग अटेंडेंस मार्क करती हैं। और उससे फर्दर सामने ही हमारा मेस हॉल है, जहाँ पे लड़कियाँ बैठ के खाना खाती हैं। यहाँ से जब हम लोग राइट साइड पे जाते हैं तो विंग ए स्टार्ट हो जाता है, और इसके जो अपोजिट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे एरिया है वो विंग बी का पार्ट है। बेसिकली उन लोगों ने पोर्शन डिवाइड कर दिए हुए हैं।
तो बेसिकली मेरा रूम विंग ए में है, तो मेरा मोस्टली विंग ए में ही आना जाना होता है। विंग बी वाली साइड में बहुत कम कम जाती हूँ। और यहाँ पे ये सारे रूम्स हैं, चारों तरफ रूम्स हैं और सेंटर में एक छोटा सा लॉन है। जब हम लोग इस कॉरिडोर से गुजरते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का किचन आ जाता है। किचन हम लोगों का बहुत बड़ा है, बट वहाँ पे जो चूल्हे हैं वो बहुत कम है और सोने पे सुहागा इस किचन में कोई सिंक में नहीं है। जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे तब हम लोगों को अपने बर्तन वगैरह वॉशरूम के सिंक में जाके वॉश करने पड़ते थे। खैर अब तो हम लोगों का रूम जो है वो शिफ्ट हो गया, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इतना बड़ा हॉस्टल है और यहाँ पे सिर्फ 3 चूल्हे हैं जो सही काम करते हैं। वो जो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है वो खराब है और सम टाइम तो गैस आती भी नहीं है। और जब गैस आती है तो यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि हमें लाइन में लग के वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। इसके अलावा इन लोगों ने बच्चों को ये छोटी छोटी सी कबर्ड्स दी हुई है जिसके अंदर बच्चियों ने अपना किचन का सामान रखा होता है, अपने बर्तन वगैरह या जो मसाले वगैरह किचन में यूज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें। जब हम लोग इस किचन से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को ये व्यू देखने को मिलता है। उसी कॉरिडोर में थोड़ा सा आगे हैं तो हमें ये सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगेन 2 रास्ते हैं, ये विंग बी की तरफ जाता है और ये वाला जो रास्ता है ये विंग ए की तरफ जाता है। अभी मैं आप लोगों को विंग ए दिखा रही हूँ, विंग बी में बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है जो कि बहुत गंदा होता है, दिखाने लायक नहीं है। पहले मैंने सोचा था मैं दिखा दूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों का दिल खराब हो जाएगा। खैर मज़ीद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक रूम आता है 29D, जो हमारा पुराना रूम था जहाँ हमने 3 साल गुजारे हैं। और इस कमरे को हम लोग भूत बंगला बोलते थे क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब थी। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, सीवी लगी हुई है, बहुत बुरी हालत थी इस कमरे की। लेकिन हमने फिर भी 3 साल गुजार लिए इस कमरे में और आखिरी साल में आके हम लोगों का रूम चेंज हो गया था और हम लोगों का रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर चला गया था। वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो ये था पूरा विंग ए का ग्राउंड फ्लोर। अब हम लोग छत पे चलते हैं। मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। वैसे जो मैंने आप लोगों को पहले सीढ़ियाँ दिखाई, हम उन सीढ़ियों से भी छत पे जा सकते थे, बट मैंने सोचा कि हम यहाँ से चलते हैं जो सीढ़ियाँ हमारे मेस के ऊपर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगेन 2 रास्ते आ जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये विंग बी की तरफ जाता है, विंग बी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वाला जो रास्ता है ये विंग ए की तरफ जाता है। जब हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले छत आ जाता है, मतलब जो रूफ टॉप है वो आ जाता है। सामने से जाएंगे तो यहाँ से भी हमारा रूम आ जाएगा, इधर से जाएंगे तो यहाँ से भी हमारा रूम आ जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को छत का व्यू दिखा देती हूँ। हमारा छत बहुत मज़े का है अगर मौसम अच्छा हो। इवन रात के टाइम भी बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है। यहाँ मच्छर बहुत होता है तो छत पे सोना रात के टाइम अच्छा है अगर आपके पास मच्छरदानी हो तो, वरना तो बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। ये वो जगह जहाँ पे मैं डेली रात के टाइम वॉक करती हूँ। यहाँ से विंग बी भी पूरा नज़र आता है और विंग ए का भी पूरा व्यू नज़र आता है। और ये बेसिकली हमारे जो मेस है, मेस के ऊपर की छत है ये, इस वजह से ये थोड़ी सी ऊंची भी है और यहाँ का व्यू बहुत कमाल का होता है। यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ अगेन वही सीढ़ियाँ आ जाती है जो हम लोगों ने नीचे भी देखी थी, जहाँ से मैंने कहा था कि हम यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, हम दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। और ये वाला पूरा एरिया विंग ए का पार्ट है और यहीं से हमारा रूम आता है। और ये जो अपोजिट साइड पे है ये विंग बी का पार्ट है एंड दिस इज़ द होल छत वाला एरिया एज यू गाइस कैन सी। इधर से जब हम जाएंगे तो हम लोगों का रूम आएगा। मैं तुम लोगों को ज़रा क्लोज करके जूम करके दिखा देती हूँ। वो सामने हमारा रूम है 37D। अभी मैं आप लोगों को अपना रूम सिर्फ बाहर से दिखाऊंगी, अंदर से बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि जिस टाइम मैं ये सारा रिकॉर्ड करी थी ना उस टाइम मेरी सारी रूममेट्स रूम के अंदर थी और मेरी कुछ रूममेट्स तो सो भी रही थी। तो मुझे वेट करना था कि जब कभी वो बाहर जाएंगी, लाइक मेस करने के लिए जाएंगी दूसरा हॉस्टल, तब मैं सारा रिकॉर्ड कर लूँगी रूम के अंदर वाला एरिया। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ रूम के बाहर वाला एरिया दिखा देती हूँ। हमारे रूम के बिल्कुल सामने ही एक फ्रीज़र पड़ा हुआ है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। एज यू गाइस कैन सी इसका दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ हुआ और ये बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पे रखवाया था। सो दिस इज़ आवर रूम 37D। और इसके सामने का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अंदर का व्यू जो है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को फ्रीज़र का क्लोज़अप दिखा रही हूँ। यहाँ पे कल तक बिल्कुल सही था, फ्रीज़र बंद भी था, फ्रीज़र खाली था ऑलमोस्ट। अभी आज ही सारी लड़कियाँ घर से आई हैं और इतना सामान ले आएंगे जैसे दोबारा तो कभी घर जाना ही नहीं हमने। इतना सामान उठा के ले आते हैं कि फ्रीज़र बंद भी नहीं होता। और ये है हमारा पूरा मेरे कमरे के सामने का व्यू। वो सामने आपको किचन नज़र आ रहा होगा
और यहाँ पे एक छोटा सा बेंच था जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, और मैंने ये एरिया सही से रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो लड़की की वजह से। फिर क्योंकि मेरी व्लॉग में लड़कियों के फेसेस आ जाते हैं तो मेरे हॉस्टल की मैनेजमेंट को बहुत इशू होता है कि आप अपने व्लॉग में लड़कियों के फेसेस रिवील करती हैं, दिस एंड दैट, तो मेरे लिए बहुत इशू बनते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि किसी लड़की का फेस ना आए मेरे व्लॉग में। अभी हम लोग चलते हैं विंग बी की तरफ। मैंने आपको विंग ए छत से भी दिखा दिया है, उसका फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया है और ग्राउंड फ्लोर भी दिखा दिया है, एंड दिस इज़ द विंग बी। मेरा यहाँ पे बहुत कम आना जाना होता है, वैसे विंग बी प्यारा है आई थिंक। मुझे एज सच कुछ पता नहीं विंग बी के बारे में क्योंकि मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ ना रहती हूँ। इनका जो ग्राउंड है ये हमारे वाले ग्राउंड की निस्बत बहुत बड़ा है, और यहाँ पे एक बहुत मज़े का सिटिंग एरिया भी है। यहाँ का लाइक एंट्री जो है ये भी बहुत मज़े की उन्होंने बनाई हुई है, और लॉन में चारपाइयाँ भी होती हैं क्योंकि रात के टाइम लड़कियाँ यहाँ पे सोती भी हैं अक्सर। और ये जो इसका बेंच है ना, ये बहुत मज़े का सीन लगता है, इसका व्यू बहुत अच्छा है विंग बी का। विंग बी की दीवारों पे पेंटिंग वगैरह भी हुई हुई है, और इसका जो मैप है लाइक जो एरिया है वो पूरा तकरीबन विंग ए की तरह का ही है। लाइक सेंटर में ग्राउंड है और चारों तरफ सारे रूम्स हैं। ग्राउंड फ्लोर भी ऐसा ही है और इसका फर्स्ट फ्लोर भी सेम ऐसा ही है। अभी मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हूँ, अभी हम लोग छत पे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी दिखा दूँगी। अगेन हम यही सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे विंग बी के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ रिसेप्शन के बिल्कुल सामने हैं, और नॉर्मली जब लड़कियाँ क्लासेस लेके आती हैं तो वो यही सीढ़ियाँ यूज़ करती हैं क्योंकि ये सीढ़ियाँ विंग ए की तरफ भी जाती हैं और विंग बी की तरफ भी जाती हैं। और ये है पूरा विंग बी का फर्स्ट फ्लोर, इसका ये छत वाला एरिया है। अगेन वही बात है, वही सेम चीज़ है, सेंटर में इसका ग्राउंड है और चारों तरफ इसके रूम्स हैं। ओके तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। अब मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाऊंगी, लेकिन हमारा रूम बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि जैसा वो रील्स में दिखाते हैं ना बहुत हसीन सा रूम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रूम बहुत बड़ा है और इस रूम में हम 7 लड़कियाँ रहती हैं। ओवरऑल हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताती हूँ कि कौन सी चारपाई किसकी है। सो बेसिकली ये वाला जो एरिया है हमारी एक जूनियर है 2nd सेमेस्टर की, ये उसकी चारपाई है। अभी वो घर गई हुई है इसलिए उसका सारा सामान ऐसे सिमटा हुआ है, और साथ में उसका टेबल चेयर है, और इन 2 कबर्ड्स में से एक कबर्ड उसकी है, और जो एक कबर्ड है वो जो सेंटर वाली चारपाई है ना, ये इस लड़की की कबर्ड है। बेसिकली ये जो लड़की है ये मेरी मंजी मेट है, मतलब मेरी लाइक नेबर है, और जो इसके साथ वाली चारपाई है ये वाली, ये मेरी है। लाइक ये पूरा कॉर्नर मेरा है। वैसे तो तुम लोगों को वो रिंग लाइट देख के पता चल जाना चाहिए कि ये वाला कॉर्नर उमाइमा का है, क्योंकि हमारी रूममेट में से किसी को भी ऐसा कोई शौक नहीं है व्लॉगिंग का या सोशल मीडिया पे आने का। मुझे तो लगता है किसी रूममेट का कोई पब्लिक अकाउंट है भी नहीं है सिवाय मेरे। मुझे ही सिर्फ ये वाले शौक चढ़े हुए हैं व्लॉग्स बनाने के, और मुझे अपने टेबल पर ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ मेरा लैपटॉप होता है, मेरे हेडफोन्स होते हैं और मेरा बैग होता है। मेरे बैग में कुछ चीज़ें होती हैं मेरी ज़रूरी, इसलिए मैं अपना बैग अपने टेबल के ऊपर ही रखती हूँ। और ये वाला पूरा एरिया हम लोगों का है। अब हम लोगों की चारपाइयाँ तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में है, बट अपोजिट साइड में ये वाली जो चारपाई है मेरी बहन की है, ये हमारी एक और रूममेट है उसकी चारपाई है, और ये जो चारपाई है ये 2 रूममेट्स की और मतलब जहाँ जगह मिले वहाँ चारपाई बिछा लो। किसी ने वर्टिकल वे में बिछाई हुई है और किसी ने हॉरिजॉन्टल वे में। अब ये वाला जो एरिया है ये मेरी बहन का एरिया है, और क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, अभी घर गई हुई थी, तो मैंने अपना सारा ब्लैंकेट वगैरह जो था वो इसकी चारपाई पे रख दिया था। और ये इसका टेबल चेयर है, मतलब इसका पर्सनल टेबल चेयर है, बट हम लोगों ने इसके टेबल चेयर को आयरन स्टैंड बना दिया हुआ, ऊपर हमने जाय नमाज बिछाया और साथ हम लोगों ने आयरन रख दी, और हम सब रूममेट्स जो अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे ही आयरन करते हैं। और इसके साथ ही जो 2 कबर्ड्स हैं वो हम दोनों की हैं, जो मिडिल वाली है वो मेरी है और जो दीवार के साइड पे कबर्ड है वो मेरी बहन की है। अभी मैं आप लोगों को पूरा रूम दिखा दूँ, फिर मैं आपको अपनी कबर्ड भी दिखाऊंगी। सो यहाँ से जब हम लोग आगे जाते हैं तो ये एक और चारपाई है मेरी रूममेट की, और ये जो 2 रूममेट्स हैं, बेसिकली ये वाली जो चारपाई है ये रूममेट और ये रूममेट, ये दोनों बहनें हैं। एज यू गाइस कैन सी कि इन दोनों की बेडशीट भी सेम है। और उसके साथ जो रूममेट है वो घर गई हुई है बिकॉज बच्ची का निकाह है। बच्ची अभी 2nd सेमेस्टर में है, लेकिन बच्ची का निकाह है और वो घर गई हुई है निकाह करवाने। कज़न मैरिज है उसकी, अभी वो वापस आएगी तो हम लोग इससे ट्रीट भी लेंगे। और इन लोगों का एरिया थोड़ा सा मैसी हुआ था क्योंकि ये लोग खाना खाने गई हुई थी और इनको नहीं पता था कि इनके जाने के बाद मैंने कार्रवाई डाल ली है, वरना वो अपना सामान वगैरह समेट के जाती है, इसलिए थोड़ा सा उनका एरिया मैसी लगा हुआ है। सो प्लीज़ इग्नोर दैट पार्ट। अच्छा, अब ये वाली जो कबर्ड है ये मेरी बहन की कबर्ड है, और ये लॉक थी और मेरे पास इसकी कीज़ नहीं थी। मैं कीज़ घर ही भूल आई थी, बट मैं आप लोगों को अपनी वाली कबर्ड दिखा देती हूँ। सो
दिस इज़ माई कवर्ड। कपड़े मेरे पास बहुत हैं बट फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। कुछ कपड़े मैंने हैंग किए हुए हैं जो नॉर्मली मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाती हूँ कपड़े, वो मैं ऑफिस आके हैंग कर देती हूँ ताकि मुझे अगेन वो कपड़े पहनने जब पड़े तो मुझे उनको प्रेस ना करना पड़े। सो यहाँ पे मैंने वो कपड़े हैंग किए हुए हैं। इसके अलावा जो कपड़े मेरे इस साइड पे पड़े हुए हैं ये मेरे हॉस्टल पहनने वाले कपड़े हैं, लाइक टी शर्ट, ट्राउज़र, इस तरह की चीज़ें। बट हॉस्टल में मैं टी शर्ट ट्राउज़र ज़रा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लगती है और फैसलाबाद में तो ऐसी बहुत गर्मी होती है। और जो इस साइड पे कपड़े पहने हुए हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी पहनने वाले कपड़े हैं और ये मेरे कपड़ों के अंदर से मेरा स्ट्रेटनर निकल आया था। इसके अंदर मेरी बैगी जीन्स हैं और कुर्ते वगैरह हैं, कुछ शलवार कमीज़ें भी हैं। ये यूनिवर्सिटी पहनने वाले कपड़े हैं। एंड दैट्स इट, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। वैसे कहने को ये सिर्फ 15 मिनट का एक व्लॉग है बट इस व्लॉग के लिए मेरी कितनी एफर्ट लगी है यू गाइस हैव नो आइडिया। मुझे 2 दिन लगे थे इस व्लॉग के लिए क्लिप्स लेने में, फिर मैं इस व्लॉग को एडिट करने के लिए घर आई थी बिकॉज इतने लंबे व्लॉग का वॉइस ओवर मैं हॉस्टल में बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हॉस्टल में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं सुकून से बैठ के अपने व्लॉग का वॉइस ओवर कर सकूँ। मुझे कोने खुदरे ढूंढने पड़ते हैं वॉइस ओवर करने के लिए और दूसरा वहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो है इसलिए मैं घर आके भी मुझे 2 दिन लगे थे इस व्लॉग को एडिट करने में। उसका वॉइस ओवर करने में तो मुझे 4 घंटे लगे बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे आदत नहीं है इतना बोलने की। जितनी बातें मैंने इस व्लॉग के दौरान की हैं इतनी बातें मैं अपने घर वालों से भी नहीं करती हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अभी मुझे लॉन्ग व्लॉग्स बनाना आते नहीं है, मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।